के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं काउंट फंक्शन। ये काउंट सीरीज की पहली वीडियो है जिसमें हम काउंट फंक्शन को देखेंगे। फॉर एग्जांपल, आप एक HR एग्जीक्यूटिव हैं और आपको कंपनी के सारे जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उनका ये जानना है कि वो कितने दिन प्रेजेंट हुए हैं, कितने दिन एब्सेंट हुए हैं और कितने उनका लीव रहा है, या आपको नंबर्स काउंट करने हैं, या आपके पास एक्सेल शीट है उसमें आपको ये जानना है कि किसी बंदे ने कितने टाइम सेल नहीं किया है, अगर आप एक सेल्स रिप्रेजेंटेटिव हैं। ठीक है, तो डेटा मैनेजमेंट, अगर आप डेटा मैनेजमेंट एग्जीक्यूटिव हैं या आप डेटा एनालिस्ट हैं या आप MIS एग्जीक्यूटिव हैं, तो अगर आपसे पूछा जाए कि सेल्स रिप्रेजेंटेटिव ने कितने टाइम सेल किया, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव ने कितने टाइम सेल नहीं किया, और इस तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, तो उस केस में हम काउंट फंक्शन को यूज करते हैं। काउंट फंक्शन की सीरीज में कई फंक्शन है, काउंट, काउंट ए, काउंट ब्लैंक, काउंट इफ, काउंट इफ्स एंड काउंट इफ विद वाइल्ड कार्ड। हम ये सारी सीरीज एक एक करके फंक्शन को हम डिटेल में समझेंगे। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे ओनली काउंट फंक्शन। तो हम मूव करते हैं अपनी शीट की तरफ और वीडियो लास्ट तक देखिएगा। हम आ गए अपनी शीट पर और शीट में हमारे पास है सब कैटेगरीज एंड उनके सेल्स। तो हमें क्या करना है, हमें ये जानना है कि यहाँ पर हमारे पास कितने सेल्स हैं। यहाँ पर मैं काउंटिंग की बात कर रहा हूँ कि कितने सेल्स हैं, मैं टोटल की बात नहीं कर रहा, यानी कि 1 2 3 इस तरह से हमारे पास कितने टाइम सेल हुआ है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, काउंट फंक्शन को यूज करना है। काउंट फंक्शन नंबर्स को काउंट करता है, ओनली नंबर्स। काउंट फंक्शन का सिंटेक्स क्या होता है, इक्वल्स टू काउंट ब्रैकेट स्टार्ट एंड रेंज। ठीक है, तो यहाँ पर अप्लाई करते हैं, इक्वल्स टू काउंट रेंज, यानी कि हम यहाँ पर कर्सर रखेंगे। ठीक है, अब मैं सिलेक्ट करने के लिए क्या करूंगा, शिफ्ट डाउन एरो प्रेस करूंगा। ठीक है, या आप माउस से भी कर सकते हैं। शिफ्ट डाउन एरो से क्या करते हैं, हम सेलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद क्या करना है, आपको ब्रैकेट क्लोज करना है और ब्रैकेट क्लोज करने के बाद एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ आएगा 32। तो जो 32 आया है ना, वो आपके ओनली न्यूमेरिक सेल्स आए हैं, यानी कि जिन में नंबर्स फिल्ड हैं वही आया है। अब इसके लिए एक और एग्जाम्पल देखते हैं जिससे आपको अच्छे से क्लियर होगा। इक्वल्स टू काउंट, अब मैं यहां पर क्या करना हूं, टेक्स्ट के साथ साथ मैं यहां पर टेक्स्ट, नंबर्स और ब्लैंक सेल्स, मैंने तीनों को सिलेक्ट कर लिया। अब यहां पर टेस्ट कर रहे हैं कि क्या काउंट एक्चुअली में नंबर्स को ही काउंट करता है। यानी एंटर प्रेस करेंगे तो रिजल्ट आया 5। आप देखिए खुद ही 3 2 5, यानी कि इसने ब्लैंक सेल्स को इग्नोर किया, इसने टेक्स्ट को इग्नोर किया, इसने सिर्फ और सिर्फ नंबर्स को काउंट किया है। यानी काउंट फंक्शन किसके लिए होता है, ओनली फॉर नंबर्स। ठीक है, आई होप आपको काउंट फंक्शन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम सीखेंगे काउंट ए फंक्शन। तो टेक केयर, बाय बाय।